innal hamdalillahi hamdan kasiran hamdan kasiran tayyiban mubarakan Ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika li jalali wajhika wazimi sultanik amma ba'du fa'auzu billahi samil alim minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin तमाम किस्म दी हमद व सना के बरियाई दे पाक मुतहर मुअल्लकल में अल्लाह मालिकुल अल्लाह वास्ते ने जो पूरी कायनात दा खालिक व मालिक युदब्बिरुल अमर अला कुल्लि शैइन कदीर फ़ाइलुल लिमा युरीद यफ़अलु मा यशा है अनगिन ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हबीबे किबरिया वालिये बतहा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ाते बबरकत इंतहाई मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों इज़्ज़तो एहतराम दे लायक मुअज़्ज़ज़ात माओ बहनों बेटियों अल्लाह मालिकुल अल्लाम दी मुक़द्दस मुअल्ला आला व अरफा किताब दा एक मुकाम है अल्लाह मालिकुल अल्लाम को लो दुआ है अल्लाह मैं गुनाहगार नु दा मफहूम बयान करन दी तौफीक अता फरमाए रब्बे अर्ज़ो समा सुनन सुनाम तो बाद मेरे समेत जितने दोस्तों अहबाब मोहब्बत अकीदत मवद्दत चाहत प्यार उल्फत उनस दे नाल तशरीफ लैके आए हो अल्लाह सबनू अमल दी तौफीक अता फरमा दे।
मेरे तो कबल तो साहबाब दाइए किताब सुन्नत हज़रत मौलाना कारी सैफुल्लाह खालिद मुल्तानी साहब उन्हों का खिताब समात फरमा रहे सो और मेरे तो बाद खतीब दिल पजीर मुकर्र शीरी बयाम वाज़े खुशलहान हज़रत मौलाना अहमद हसन साजिद साहब का खिताब होने वाला है। और मेरे मोहतरम भाई हज़रत हाफिज़ ज़ुबैर साहब अल्लाह उन्होंने दियाँ मिन्नतां कबूल फरमाए। मेरा जुम्मा है कि मैं दो चार इस्लाही बातें करा, अल्लाह मेरी और तुहाडी इस्लाह फरमा दे। और जितने भी प्रोग्राम होंगे ने उन्होंने मकसद भी होंदा है जिन्हें भाई तशरीफ लैके आए ने अल्लाह साडी इस्लाह फरमाए। कोई भी कलमा गो मुसलमान आज़ाद नहीं है बल्कि मुक़य्यद है, अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। और कुरान आंदा है कि सानू ऐसा मुसलमान मतलूब है जिहड़ा कंप्लीटली तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो, मुकम्मिल, यानी एक दो मसलियां का मुसलमान नहीं चाहिए, कंप्लीटली मुसलमान चाहिए। अरबी जबान के अंदर मुसलम उस उठ नूं आंदे ने जिहदी लगाम उहदे मालिक दे हथ च होवे, वो जिथे खड़ा करे खड़ा हो जाए, जिथे बिठावे बैठ जाए, उस उठ नूं आंदे ने मुसलम। और मुसलमान नूं मुसलमान क्यों आंदे ने कि इहदी लगाम अल्लाह उहदे रसूल दे हथ च, जिथे सरकार आर्डर देने बह जाए, जिथे खड़ा करन खड़ा हो जाए, उन्हों मुसलमान आंदे ने। यानी अपनी मर्जी का नाम मुसलमान ही नहीं है। और जिवें दे असीं मुसलमान आ गुस्ताखी माफ, अच्छे नाम नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि बंदे का नाम अच्छा होए। ये तो इंज ही समझो ना कि शराब की बोतल ते रूह अफजा का टाइटल ला दीए तो की रूह अफजा बन जाती है, रहेगी तो शराब ही। या माशाअल्लाह थोड़ा चार चक के सारे बंदे रल के किसी बंदे का नाम रख देन भी तेरा नाम जंती है, तो सारा पिंड उन्होंने जंती जंती आखे, तो की वो जन्नत की फ्रंट सीट पर बैठ जाएगा? भाई जन्नत लई ते अमल चाहिए ने, मुसलमान बनन लई भी नेक अमल चाहिए ने। अपनी मर्जी खत्म कर देना, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी नूं लै लेना, उन्होंने मुसलमान आखदे ने। और अगली बात साढ़े लोग आते हैं कि कुछ भी ना करना पवे तो बंदा मुसलमान हो। मैं एक मिसाल दे के बात शुरू करा। देखो बंदे साढ़े पाकिस्तान के अंदर कितनी मारूफ बात है, सिर दर्द होवे तो बंदे 2 डिस्प्रिन दी गोलियां खाते हैं। तो तुसी डिस्प्रिन की गोली ना खाओ, एक तस्बीह फड़ो तो 100 बारी पढ़ो डिस्प्रिन 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 डिस्प्रिन, सिर दर्द उतर जाएगी। भाई गोली अंदर जानी चाहिए, कोई दुध पत्ती पियो थोड़ी सिर पीड़ लवे। इन गर्दान कितने तो नहीं गल बननी कि मैं मुसलमान मैं मुसलमान मैं मुसलमान, ना नमाज पढ़ो ना मस्जिद पढ़ो, मैं मुसलमान। क्या इस तरह भी बंदा मुसलमान होंदा है? या इंज कहो सैकंड मिसाल है, हाड़ दे दिन हुण हाड़ दे कितनी गर्मी लगती, तो कोई बंदा धुप च ही खड़ा होवे, उत्थे बह के तस्बीह की जाए एसी एसी एसी, की उन्होंने ठंड लगेगी? भाई एसी लिए तो लाख 1.5 रुपया लगता है, घर फिट करोगे फिर ठंडी हवा आएगी। असीं आने कि सानू कुछ भी ना करना पवे, मुसलमानी का लेबल चिस्पा रहे, ये नहीं साढ़े तो उतरना चाहिए। नमाज पढ़िए ना पढ़िए, भाई इंज दा मुसलमान अल्लाह नूं चाहिए। अगर गौर करना मुसलमान किन्नू आखदे ने, सरकारे मदीना ने फरमाया मन अकल तय्यिबन, जड़ा हलाल खांदा है बंदा मुसलमान है। व अमिल फी सुन्नतिन, नबी पाक दी जिंदगी नूं ओढ़ना बिछाउणा बनाया बंदा मुसलमान है। व आमन अन्नास बिवाइका, किसी बंदे नूं हाथ नाल ते जबान नाल तकलीफ नहीं देंदा बंदा मुसलमान है। सरकार आंदे ने वला बगिया, उस बंदे च सरकशी का उनसर नहीं है, बंदा मुसलमान है। वला गिल्ला, कीना परवर नहीं है, बंदा मुसलमान है। वला हसदा, एवं ही सड़दा पुजदा नहीं रहिंदा हसद दा मारिया
बंदा मुसलमान है। सरकार मदीना ने बतरल हक वगमतुन्नास, हक सुन के ते इराज नहीं करता, बंदा मुसलमान है। दूजे बंदे नूं हकीर नहीं समझता तो बंदा मुसलमान है। बल्कि सरकार आंदे ने अहसनुहुम खुलुका, जिदा अखलाक बड़ा अच्छा है बंदा मुसलमान है। सरकार आंदे ने अक्सरुहुम लिल मौति जिक्रा, जिहड़ा 24 घंटे मौत नूं याद रखदा है बंदा मुसलमान है। बल्कि सरकार आंदे ने कि बरी मिनल किबर, जिहड़ा बंदा तकब्बर तो पा के बंदा मुसलमान है। इत्थे तो भाजी सारे आकड़े अकड़ाई मिलते हैं, जिन्हों वेखों की धौन च सरी है। किसी अजकल के मुसलमान को हथ ना लाओ, इन समझो 440 वोट की तार में हथ ला बैठे भुल के। सरकार आंदे ने बरी मिनल किबर, जिहड़ा तकब्बर तो पाक है बंदा मुसलमान है। वह दईन, एवं किसी के पैसे खा के नहीं फिरदा। फरमाया वल गलूल, धोखा नहीं करता, 2 नंबर नहीं है, फराड़िया नहीं है, बंदा मुसलमान है। ये साढ़े तो सारे लेबल लगते हैं, फिर भी असी मुसलमान हाँ, फिर भी असी कलमा गो हाँ। या हजरत हाफिज साहब साल बाद कानफ्रेंस कराते हैं, अल्लाह थोड़ी कानफ्रेंस बरकत पाए। तो या तुसी साल बाद सुभान अल्लाह कह के घर चले जाओ, बंदे सारे ही मुसलमान। अमल करो ना करो, क्योंकि असी किहड़ा कोई अमल नहीं सुनने। साडा तो इस तरह का ही मजाज है ना, गुस्ताखी माफ। अब मेरे रंगा बंदा कोई सी ना, उन्हें पठाणा नूं तकरीर की थी। तुहानूं पता पठान बड़ी जज्बाती कौम है। वो मौलवी जो जोश से आया ना, तो पठारा ने दे नारे तो नारा मौलवी का, मौलवी की आवाज़ थले पठाणा की उत्ते, मौलवी की आवाज़ ही ना सुने। पठाणा ने चंगा चुक्या काम। वो मौलवी आंदे भी इन्हूं खरे होया की है। वो जो पठाणा की आवाज़ थोड़ी जी ठां होई ना, तो मौलवी साहब आंदे ओ खान साहब कोई समझ वमझ आता है, ऐसी नारे पे नारा लगाता है। कहता मौलवी साहब समझ वमझ को छोड़ो, तुमको जोश आता है, हमको भी जोश आता है। ये असी जेडे भरा ना मेरे, सानू समझ नाल कोई गरज नहीं है, बस या तो जोश चाहिए या स्वाद चाहिए। दुआ करो आप हुण जिन्ने कुछ झट बैठे अल्लाह समझ ली सुनने की तौफीक अता फरमाए। तो खैर, एक मुसलमान कैसा होना चाहिए? नबी पाक की हदीस है, सही बुखारी, जरा तवज्जो करना। मैं अर्ज कर रहे हैं कि कोई भी सहाबी आज़ाद नहीं है। माशाअल्लाह साढ़े ही हौसले ने, असी आज़ाद हाँ, आज़ाद उम्मीदवार, 24 घंटे इलैक्शन से खड़े हाँ। नबी पाक कुछ आते हैं, असी कुछ आना, असी तो नबी पाक के मुकाबले च खड़े हो जाते हैं। साड़ी केड़ी गल है? असी तो अपनी मर्जी के मालिक हाँ। सरकार आखना नहीं करना, आते करांगे। सरकार आते आ ना करो, आते असी करांगे। तो होर मुकाबला किवें हुंदा है बई? और तुसीं मेरी बात सुनना, जिहड़ी बात मैं अर्ज कर लगा, जरा तवज्जो फरमाना। किसी भी सहाबी ने कोई भी काम अपनी मर्जी नाल नहीं कीता और 1 इंच भी अगे नहीं कीता। दलील क्या है? सही बुखारी समात फरमाओ। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना। हजरत उमर आंदे ने, आंदे एक दफा इंज भी होया वे, हमल तू अला फरसिन फी सबीलिल्लाह, मेरा बड़ा कीमती घोड़ा सी ते मैं अल्लाह दी राह ते सदका कर छड़िया वे। आंदे पर जिस बंदे नू मैं घोड़ा सदका कीता सी, फ़अज़ाहुल्लज़ी काना इंदहू, उन्हें मेरे घोड़े की कदर नहीं की, घोड़ा जाया कर छड़िया है। अरब लोग घोड़े के बड़े कदरदान से। हज़रत उमर ने मैं बड़े शौका नाल कीमती घोड़ा दिता भी यार तेनों अल्लाह वास्ते दे दिता। अच्छा तो एक होर भी पता लगता है, सहाबा इकराम कीमती चीज़ सदका करते। आने वाले मुसलमान जिहड़ी जुत्ती टुटन नूं आए अल्लाह की राह ते दे दो, जिहड़े कपड़े पाटन नूं आने ये अल्लाह की राह ते दे दो, जिहड़ा सालन फ्रिज च 3 दिन पिया होवे ये गुआढ़ियां नूं दे दो। मैं तुहानूं की मूँह खुराया, तुसीं खा लो।
वजह क्या है? यानी असी इंज दे मुसलमान हाँ, ये साड़ियाँ हरकत तो सकरात और अने गुलामी का लेबल साढ़े तो उतरना नहीं चाहिए। अगर गौर करना, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना आंदा है, आंदा अफा अरदतु अन अस्तरियहू, आंदा कि मैं इरादा किया इन्हें मेरा घोड़ा जाया कर दिता है, मैं दे कोलों कीमतन खरीद लेना वा, अन्नहू यबीउहू बिरुखसिन, नाले मैनू ये भी ख्याल आया कि मैं ते सदका किया है, जदों मैं पैसा ना लेना है इन्हें सस्ता ही दे देना है। आंदे पर नाल मैनू ख्याल आया कि मैं सौदा करन तो पहला सरकार नू पुछ ते लवां किते काम गलती ना हो जाए। अच्छा घोड़ा ही वापस लेना सी, कोई एडा वड्डा किहड़ा काम सी? आंदे ने मैं क्या मैं नबी पाक नू पुछां ते सही भी जिहड़ा मैं सौदा करन लगा गलत है या सही? तुहाडे ते माशाअल्लाह इन्ने सौदे होंदे ने, सूद दा जमाना, कदी नहीं किसी ने पूछा मौलाना ये गलत है या सही है? इहदे बारे नबी पाक दी कोई हदीस, कोई रेफरेंस, कोई दलील? ये तो दलीलों के कायल ही नहीं भाई। आजाद मुसलमान ने हजरत उमर ने मैं नबी पाक को गया, और हजरत उमर कौन ने पता है? ओ इंसान ने कि जिन्होंने ने कई फैसले जमीन तक कीते ने, अर्श वाले ने कुरान बना दिते। आज वो इंसान नबी पाक के सामने खड़ा है कि अल्लाह के नबी जी मैं काम करने लगा। अगर और करना, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कंप्लीटली तौर ते गल दसी है। आंदे अल्लाह दे नबी जी मैं इंज घोड़ा सदका कीता है, इंज मैं वापिस लेना चाहना वा। जदों नबी पाक ने A to Z गल सुनी है, सरकार आंदे ने फकाल ला तस्तरी इन आताकहू बिदिरहमिन, नबी पाक आंदे ने घोड़ा ना खरीदी। सरकार आंदे ने उमर अगर तेनू एक घोड़ा 1 रुपये च भी देवे ते वापिस ना लवी। हजरत उमरा ने मैं तो हैरान ही हो गया, मैं सोच रहा था एडा कीमती घोड़ा ते सरकार ने तो रुपया ही रेट लाता। सरकार आंदे रुपये च भी देवे वापस ना लवी। आंदे मेरे अंदर सस्पेंस पैदा होया कि आखिर रोड़ा की है, एडा कीमती घोड़ा रुपये का ही हो गया। इमाम कायनात ने फरमाया, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों अगला जुमला बोलिया वे, हजरत उमर दी तसन्नी हो गई। सरकार आंदे ने फइन्नल आइदा फी सदकतिही कल आइदी फी कई। नबी पाक आंदे ने उमर कोई भी चीज अल्लाह दी राह दे अंदर सदका करके वापिस लेना एवें ही हुंदा वे जिवें अपनी कह करके आप ही चट लेना हुंदा। हजरत उमर ने भी ये काम सही हो गया भाई, अपनी कह कौन चट सकता है? अपनी तो कोई थुक चट के दोबारा थले दड़ के नहीं चढ़ सकता, तो भाई कह कौन चटेगा? आंदे ने तो सही होया मैं नबी पाक को पूछ लिया। इन्नी गल भी नबी पाक को पूछी, अपनी मर्जी नहीं की थी। और असी हर मामले च अपनी मर्जी के मालिक। एक गल मैं तुहानूं दसां, पाकिस्तान च भी लोग कह चटते हैं, जरा ठहर के चटते हैं, मौके तो नहीं चटते। इस तरह चट्टन का अंदाज मुख्तलिफ। असी अल्लाह की राह किते ना मसीह ते टूटियां या पखे लवा दईए, साडा कोई प्राहुणा आया हो, ए टूटियां मैं लवाइयां सी, होर कह किवें चट्टी दी भाई, बस जरा थोड़ी जी वक्फे नाल चटदे ने, ए पक्खा मैं लवाया सी। या इस तरह भी हुंदा है ना, किसी गरीब बंदे की कदी हैल्प कर दी, माड़ा बंदा से उन्होंने कोई 10,000 रुपया दे दिता, एक टाइम आएगा लै भुखा मरदा सी, रोटी नहीं लभदी, उदों 10,000 तो मैं दिता सी, होर कह किवें चट्टी दी है।
तौबा मेरी तौबा। ऐसे मुसलमान किसी को 4 पैकेट देना वो आंदे फेसबुक ते लगना चाहिए। हर चीज़ ही लोग कैश कराते हैं, हर बंदा हर चीज़ को कैश कराने ते लगा कि कैश हो जाए। चलो कितना पकीज़ा अमल है हज, लगो हाजी हज करके आ जाए। डिग्रियां नहीं लोग हज करते हैं, उन्होंने हाजी ना कहो ना, वो बेचारे को टेंशन होनी होंगी खरे हज हुई है कि नहीं हुई, भी कोई हाजी नहीं आता मैनू। वो हाजी के लफज में ही तरस जाता बंदा। तुम दसो इन्ने पैसे लाए ने काहदे लिए लाए ने। लेकिन मैं जी बात करना चाहना कि सहाबा इकराम कोई भी काम अपनी मर्जी नाल नहीं किया। साढ़े मुआशरे च कितने अमल ने, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कितने अमल ने असी अपनी मर्जी करने। सानू नहीं गरज नमाज होंदी है कि नहीं होंदी, ईद कबूल होंदी है कि नहीं होंदी, सानू इसकी टेंशन ही नहीं, क्योंकि असी तो टेंशन फ्री लोग हाँ। हुण तुसीं देखो साढ़े मुआशरे कितने बंदे ने ये गल्लां हदीसां च लिखियां ने कि वासिलुल अरहाम, नबी पाक कहते हैं किसी ला रहमी करो, रिश्ते मिलाया करो। नहीं बात ने क्यामत के करीब इंज होएगा कतियतुल अरहाम, रिश्ते नाते टुट जाने ने, खून सफैद हो जाने ने। हुण वेख लो अपने च सक्का चाचा उन्होंने बुला के राजी नहीं, सक्का मामा है उन्होंने बुला के राजी नहीं, कोई फुफो नाल लड़िया, कोई मासी नाल लड़िया, कोई ताए नाल लड़िया। इन्हां सारियां दी नमाज़ां हो जांदियां ने, इन्हां दे अमल भी शरफे कबूलियत नूं पहुंच जांदे ने। और इमाम कायनात ने फरमाया वन नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिरजुलिन अन यहजुर अखाहु फौक़ सलास लियान। नबी पाक कहंदे ने किसी मुसलमान नूं जायज़ नहीं जड़ा सरकार दा सच्चा मनने वाला है कि किसी बंदे नाल 3 दिन तो बाद नाराज़गी रखे। इत्थे तौबा तौबा, इत्थे लोग गल्लां करदे ने मौलवी जी मक्के दे मुशरक बड़े भैड़े सी। मैं क्यों की पुछदे जे 40-40 साल लड़ी ही जांदे सी, उन्होंने तो लड़ाइयां नहीं सी मुकदियां। तो मैं क्या तुसीं अपनी गल करो तो मर गए बेचारे, तू भी सके भरा नाल लड़ पवे तू भी 20 साल तक कढ़ जाना। अपनी गल करना तू कि तू किस तरह को कॉम्पिटेंट मुसलमान है, कितना को मचोर आदमी है, तू कितना पक्का मुसलमान है। और हदीस है नबी पाक दी सही मुस्लिम दी, जुमेरात ते सोमवार नहीं पर रोज़ा रखते सी। सरकार आंदी सी मैं रोज़ा तां रखना कि सोमवार ते जुमेरात नूं अल्लाह दे अमल च दरबार दे अंदर अमल पेश होंदे ने। और मैं मुहम्मद की ख्वाहिश है कि जो मेरे अमल पेश होन रोज़े की हालत तो सोमवार ते जुमेरात नूं सारियां दे अमल कबूल होंदे ने, स्वाए 2 बंदियां तो, एक मुशरिक एक 2 मुसलमान आपस से नाराज। नबी पाक कहंदे ने अल्लाह आंदा कि इन्हां दे अमल मुअल्लक रखो, इनकी नमाज भी लटकन दो, इनका रोज़ा भी लटकन दो, इनका सदका भी लटकन दो, हत्ता यस्तलिहा, इनकी ईद भी लमका दो छोटी वड्डी, हत्ता यस्तलिहा, जिन्नी देर तक के सुलह नहीं करनगे असीं इन्हां दे अमल कबूल ही नहीं करांगे। तो फिर दसो मर्जी दे मुसलमान है कि नहीं। साड़ियां तो ईदां भी कबूल हो जांदियां ने, नमाज़ां भी कबूल हो जांदियां। तो जे कोई मेरी गल तैनूं भाई समझ आए ना तो फिर जरूर कहना भाजी जिंदगी का पता को नहीं, जो कोई गलती होगी अल्लाह वास्ते माफ़ कर, जफी पा यार की हो जाएगा, वो की हो जाएगा। आ सुनना निसाई मुसनद अहमद इमाम कायनात तबीबे की बरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आंदे ने एक दिन इंज भी होया है, मैं सरकारे मदीना दी खिदमत दे अंदर होर भी सहाबा बैठे ने, एक आन वाला बंदा आया है, उन्हें जुत्ती हाथ से पकड़ी है ते वुजू तादा कीता में, और वुजू दे कतरे टिप टिप जमीन ते डिगदे आ रहे ने। और सरकारे मदीना दे मेरे सहाबा जिन्हें जनती वेखना है और लगया सहाबा ने असीं बड़े इश्तियाक नाल वेख्या यार नबी पाक ने इहनूं जनती आके, अरे यार केड़ा बंदा है, जुत्ती हाथ च फड़ी है, वजू कीता है, कतरे टिप टिप जमीन ते डिगदे आ रहे हैं। और पता उनके कतरे क्यों डिगदे सी, घरों वजू करके आया,
घरों वजू करके आने का स्वभाव है ना अबू दाऊद के अंदर। लेकिन मैं इशारा कर रहा कि देखो घरों वजू करके आया तो मस्जिद नबी तक वो कतरे, साढ़े तो टूटियां तो इतने मसीत तक नहीं आते, साढ़े कतरे। गुस्सा तो नहीं करते क्योंकि उनकी दाढ़ी सी बेचारे दी ना, अपने तो माशाअल्लाह चेहरे ही अपनी मर्जी दे ना। साडा तो चेहरा भी नबी पाक की मर्जी के मुताबिक नहीं है, साड़ी सूरत सोहनी भी सरकार की मर्जी के मुताबिक नहीं। उसकी दाढ़ी सी पा जी और तां कतरे जमीन ते डिगते आ रहे। और एक गल करो मेरे नाल जरा भाई हो मेरे, अल्लाह ने बुढ़ियां किन्ने पैदा कीतियां ने ते बंदे औरत के चेहरे ते वाल होंदे ने, ते जिहड़ा अल्लाह औरतां साफ सुथरियां पैदा कर सकदा ती बंदे नहीं सी कर सकदा। वो तो कुन फाया कून दा मालिक। अल्लाह ये बुढ़ियां भी एवें रहन दो, बंदे भी एवें रहन दो, किहड़े यब नूं पैर फिरन दे, इन्हों साफ ही रहन दो। लेकिन अल्लाह आंदा है कि असीं औरत और मर्द च फर्क रखे कि बंदे दे चेहरे ते वाल हुंदे ने, औरत दा चेहरा साफ हुंदा है। ए मर्द है औरत, तो सानू शौक हुंदा भी असीं तां बुढ़ियां ही बनना। किन्ने भरा मेरे क्लीन शेव, गुस्सा ना करे अज। साडी मिसाल कोई बंदा सी ना, उहदी नवीं नवीं कोई क्लीन शेव सी ना, शादी हुई नवीं नवीं, तो वो कई मुंडे होंगे ना जनाब जेडे नवे नवे विआह धागे शागे फेर के रत्ते मूँह करके बुढ़िया दे जाते भी मैं सही लगना कि नहीं लगना। वो रोज़ ही वो कुड़ी कोई मदरसा पढ़ी सी, तो रोज़ वो धागा धूगा फरा के रत्ता मूँह करके क्यों जी ठीक है। वो कुड़ी तो अक गई भी रोज़ ही मतलब सुन्नत की धुन करके आके पुछदा मैनू तो फतवा लैंदा ठीक है। तो उन्होंने कहना मैं किवें लगना, वो कहती जे चुन्नी लै लवें तो आप दोवें भैणां ही लगने भी, तेन शर्म नहीं आती 3 दिन हो गए ने। उन्हें की फर्क है तेरे मेरे च, अल्लाह ने फर्क रखा अल्लाह ने। तो खैर इसलाह की बात है, किसी बंदे के दिल च कोई भी बात उतर सकती है ना। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना आंदा है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आंदे ने ये बंदा दूसरे दिन आया, उसे टाइम आया, उसे कंडीशन से आया, उसे हालत से आया। और सरकारे मदीना ने मेरे सहाबा जिन्हें जनती वेखना है और लग्या हुंदा है। अब्दुल्ला बिन अमर आंदे ने मैं बड़ा मुतासिर होया, नेकियां ते असीं भी करने आ पर इहने किहड़ी नेकी कीती है। अज दूजे दिन भी सरकार ने इनू जन्नत दा सर्टिफिकेट अता कीता है। आंदे वो बंदा तीसरे दिन भी आया, ऐसे हालत से आया, ऐसे कंडीशन से आया, ऐसे कफियत से आया। और मेरे नबी ने तीसरे दिन भी पसीन गोई कीती है। नबी पाक ने मेरे सहाबा जिन्हें जनती वेखना है आ लग्या आउंदा। मेरा ईमान है सरकार किसी ने एक बारी भी कह देन तो उनकी जन्नत पक्की है। इतने तो भाजी 3 बारी मोहर लाती सरकार ने। अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आंदे मैं आख्या भी यार नेकियां तो हाँ बड़ियां करने ने, खरे केड़ी नेकी की। मुसंद अहमद आंदे मैं तो जाके घर प्राहुणा ही बन गया। मैं आख्या लै भी मैं हुण वेखांगा भी किहड़ा काम करदा। सरकार इनू 3 दफा जनती आख्या, अमल तो असीं भी बड़े करने। आंदे ने वो रातां नूं सौंदा सी, मैं जागदा रहिंदा भी मेरी किते अख लगे मैं तो ये अमल करदा हो जिहड़ा मैनूं ही ना पता लगे। आंदा उन्हें मेरी मेहमान नवाजी भी बड़ी की, मेहमान नवाजी बड़ी, क्योंकि अरब लोग वैसे ही मेहमान नवाज होंदे ने। ये अपना पाकिस्तान थोड़ा जिदन गोश्त पका लैण कहंदा कुंडी ला के तो गुआंढी ना लैण आ जाण। साडे पाकिस्तानी लोग ने ना, साडे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। वो मेहमान नवाज, वैसे मैं जुमला मोतरजा कह लो, अरब लोग ने उन्होंने पुरानियां किताबां जिहड़ियां अरबी दियां ने यानी शायरी दियां, वो लोग रात को अग नहीं सी बुझण देंदे। उदों लोग रात को सफ़र करते तो वो अग जला के रखते। क्यों कि रात को सफ़र करता कोई दूरों मेहमान अग वेखे साडे कोल आवे ते असीं उहदी मेहमान नवाजी करिए। इन्ने मेहमान नवाज लोग सी। व अन्नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। नबी पाक कहंदे जेड़ा अल्लाह ते आखिरत ते ईमान रखदा है मेहमान दी इज्जत करे। ये ईमान है। वो मेहमान नवाज सी। असीं तो साडे पाकिस्तान च
मैं कई बार समझाया भी यार ये गल्लां ना करिया करो। इत्थे तो कोई भुल के प्राहुणा आ जाए ना, उन्होंने पहला तो इंटरव्यू देना पैंदा, ये ठंडा पीओगे, तत्ता पीओगे, चाह लियाइए, रोटी का टाइम है, लस्सी पीनी जे। वो बेचारा शर्मिंदा ही हो जाता भी मैं की कहां, अगले दी लाह के हथी फड़ा देनी, बिना बेचारा उत्तों बोले ना थल्लों बेलो चुप करके खड़ा भी तेनू पानी की तफीक लिया के अगे रख, तू चाह देनी चुप करके लिया के अगे रख। ये मेहमान नवाजी होती है, इंटरव्यू लेना मेहमान नवाजी नहीं होती। कोई कहता लो मौलवी जी उन्होंने हो सकता शुगर हो तो मैं बोतल ही ले आवा, तो मैं क्या भी तेनों स्वाब मिल जाना, तेनों किहड़ा मूँह खुराया तू पी ली, फिर अभी ना पिएगा तो की हो जाएगा। अच्छा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनिया तुसीं? उलमा को मैं एक इशारा कर रहा, उन्होंने को दो फरिश्ते आए तो उन्होंने वच्छा भुन के बड़का के अगे मारिया, लो फड़ो भाई। उन्हें वच्छा भुनिया, की भुनिया, तो वह प्राहुणिया ने खाधा सी, उन्हें आ भी ये तो खाते ही नहीं, खरे की गल है। वो वच्छा भुन के अगे लिया, इसका मतलब है कि जो पुछ लेंदे तो वच्छा बच सकता सी कि नहीं, लेकिन उन्होंने पूछया नहीं। हज़रत इब्राहिम ने पूछया, वच्छा लिया के अगे रब खाओ भाई। उन्हें जी अं तो फरिश्ते हैं, अं तो कौमे लूत अल आए, अं खाते पे, तो जे तुहाडे तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते तो वच्छा बच सकता सी। उसे एडा वड्डा वच्छा लगा गया, इनू एडी कोई पैप्सी की पई होंदी भी मेरी कितने पैप्सी ना जाया हो जाए, चाह ना जाया हो जाए। वो मेहमान नवाजियाँ करिए तो दिल खुले रखी दे ने। वहाँ उन्हें मेरी मेहमान नवाजी बड़ी की, अज तो बाद बात माइंड च सैट करो, कोई मेहमान आए सादा पानी की तौफीक चुप करके अगे लियाओ, उनका इंटरव्यू ना लिया करो। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात हबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना। आंदा मैं 3 दिनों दा मेहमान ठहरिया, और रातां नूं जागदा सी ते मैं रातां नूं सौंदा सी ते मैं जागदा रहिंदा सा। जदों भी ओनू किते जाग आउंदी सुबहान अल्लाह वलहमदुलिल्लाह पढ़दा सी, इस तो इलावा मैं कुछ भी नहीं वेखिया। आंदा मैं सोचिया इहदे नालों ते चंगे अमल मैं करना वा। आंदा जदों मैं तीसरे दिन जान लगा, आंदा बेलिया को गल नहीं दसी, 3 दिन मेहमान रहा में। आंदा जड़ी गल सरकार ने तेरे बारे आखी है ओदा पता तैनू भी कोई नहीं। उन्हें आखी, उन्हें अल्लाह के बंदे नबी पाक ने तेनू 3 दफा जनती आख्या, मैं तो वेखण आया था केड़ा अमल करना। उन्हें भाजी कोई खास अमल आप नहीं करते गुरद, एड़ा को नहीं खास। उन्हें आख्या फर्जां ते आपां तारक नहीं, नफलों की तौफीक होवे तो करते रहने। उन्हें यार ये तो सानू नहीं पता, तेनू नबी पा ने जनती आख्या। वो जो टुरन लगा ना थोड़ा जहा टुरया, वो कहता ओ भाई वापस आई वापस। उन्हें कहा हुण की होया है? उन्हें कहा होना कि मैनू एक अमल याद आया। एक अमल? उन्हें केड़ा अमल है? उन्हें अमल लुकाया नहीं, दस दिता। अच्छा पाकिस्तान च केवी हालत च कोई बंदा सप का दम कर दूंगा, यार दसी की पढ़ता होना है? उन्हें कहा मेरे दादे ने कहा करी जाना, किसी ने नहीं दसना। सियाबी है ना, उन्होंने याद आया, उन्हें यार पिछा आ तेन मैं दसदा मैं की अमल करदा। आ जेडे मौलवी दम कर देन यार तू की पढ़ना है, उन्हें दम कराओ, असीं दसिया नहीं कभी। आ किसी हकीम को जिगर का नुस्खा हो, उन्हें कहा मेरे दादे ने कहा कबर च लैके आ भी तेरे को लैना, उत्थे किसी ने दे के ना आई, मतलब किसी को फायदा हो जाए। इत्थे लोग अमल लुका लेंदे ने, वजीफे लुका लेंदे ने, तो कई तो सानू उंज ही डरा मारी जाते हैं। वो कहते हैं तू ना करी अमल। उन्हें कहा क्यों? ये उन्हें कहा है तो तत्ती बड़ी है, फलाने बंदे की उदों दी भुआलियां ही ली जाता। मैं क्या अकल ध्यान ना आयत भी कितने तत्तियां हुई ने। अल्लाह दा अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह दा साडा कुरान पढ़ते जाओ दिल च ठंड पै जाती। इन्हां को तत्तियां बनाइयां ने, को ठंडियां बनाइयां ने, क्यों कौम दा बेड़ा गर्क कर दे। खैर इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना दा वापिस आवी ए वापिस आया वे आंदा एक अमल मैं करना वा आखे ओ केड़ा अमल है आंदा जदों मैं रात नू सौन लगना वा मैं अपने दिल नू हसद कोलों भी पाक कर लेना वा बुगज कोलों भी पाक कर लेना वा कीने कोलों भी पाक कर लेना वा कदूरत कोलों भी पाक कर लेना वा मैं दिल दे अंदर किसे दे बारे मैल नहीं रखदा मैं अपना सीना शीशे तरह साफ कर लेना वा और नाल मैं दुआ करके सौंदा वा कि रब्बा सोहणिया जिन्ना मेरे ते जुल्म ज्यादती कीती है तू उन्हां नूं भी माफ कर दे उन्हें बेलिया फिर आई अमल तेरा जिन्नी गलो सरकार ने तेन जनती आखी इन्हीं सिहाबा तो दिल ते भाजी मैल तो पाक साड़ी तो सारी जिंदगी मैल साफ ही नहीं मैं क्या कितने कुछ ना अल्ट्रासाउंड सिस्टम होंगे ना भी इंदा हसद चैक करे जे उन्हें कहना तो अद्धा किलो है इंदा करो हिंद च पाई आ गोए हाँ पौना किलो ना ऑपरेशन करो कितने मरदा जे कितने इन्ना हसद चुकी फिरदा ये कोई टेस्ट सिस्टम नहीं है अगर होवे ना जिन्नियां गलासतां साडे अंदर ने पता नहीं की बाहर आ गए ये गटर ते ढक्कन आया ये अल्लाह दी हिकमत अगर गटर खोल दो ना पता नहीं इनके अंदर की कुछ आ जाए इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवानियां दी बात कर रहा वा मैं अर्ज कर रहा कि इमाम कायनात दे परवाने अपनी मर्जी दे मालिक नहीं हजरत उमर ने सौदा कीता है पर नबी पाक को पूछया वे और दूसरी हदीस सही बुखारी दी अर्ज करन लगा वा नबी पाक दा परवाना सरकार दा दीवाना अनकाब इब्ने मालिक अन्नहु कानत लहुम गनम हजरत काब बिन मालिक ने अल्लाह ने मैनू बड़ियां बकरियां दितियां है सन सालाना मी पहाड़ को मेरिया बकरियां चरदियां रहिंदियां सी एडा वड्डा मेरा अय्यर है सी और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबियां दा एक दिन इंज होया कि मेरी लौंडी सी उनकी मैं ड्यूटी लाई सी कि तू मेरिया बकरियां चराया कर वो लौंडी बकरियां चढ़ाती सी बड़ी नेक दयानतदार आने पर एक दिन कुदरती इवें हो गया कि वह बकरियां चरा रही सी तो उन्हें वेख्या एक बकरी तो बिल्कुल मरन ही लगी आखिरी साहां ते अपड़ गई इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना आंदा है फअबसरत जारियतुन लना साअतन मौतन मिन गनमिना मेरी लौंडी ने वेख्या कि बकरी ते मरन लगी है आखिरी सावां दे अंदर फकसरत हजरन उन्हें पत्थर तोड़या ते पत्थर दी नोक नाल उन्हें बकरी नू ज़बा कर छड़िया है फज़बहत बिही हजरत काब बिन मालिक ने जदों मैनू पता लगा वे कि मेरी लौंडी ने बकरी नू हलाल कीता है पत्थर नाल कीता है पत्थर दी नोक नाल कीता है हजरत काब बिन मालिक आंदे मैं अनाउंसमेंट की थी ऐलान किया मैं आख्या भाईओ मैं आख्या उन्होंने फ़क़ाल लहुम ला ताकुलू ये बकरी का गोश्त ना खाया जे इन्हें नेड़े ना आया जे ले साढ़े वर्गे अपनिया मर्जियां के मालक होंगे असीं कहना ले उन्हें तकबीर पढ़ी है कि हराम हो गई है खा लो कुछ नहीं होंदा उन्हें क्या फ़क़ाल लहुम ला ताकुलू इहदे करीब ना जाओ जिन्नी देर तक मैं सरकार नूं पूछ नहीं लैंदा इन्हीं सहाबा ने एक कदम भी मर्जी नाल नहीं पटिया सिर्फ गोशत की बात है ना अंदर मैं नबी पाक को जावांगा पूछांगा क्यों कि वाकया पहली दफ़ा पेश आया कि किसी ने पत्थर की नोक नाल जानवर ज़बह किया और दूसरे नंबर पर औरत ने हलाल किया ये वाकया पहली दफ़ा आया अगर इस तो पहला भी किसी औरत ने हलाल किया तो फिर तो टेंशन ही नहीं फिर तो कोई सवाल ही नहीं लेकिन पहली दफ़ा होया तो उन्हें कहा भी नबी पाक को पूछ लेना चाहिए ये तो 1400 साल पुरानी गल है यार
मैं मिसाल देना गल समझाने लई। इधर तुसीं चले जाओ ना, साडा इलाका रावी वाले, इत्थे अजे भी जिहड़े जंगली लोग ने तुहाडे नेड़े भी रहिंदे ने, इधर किते चनिओट वाले पास ले, हुण भी कोई बुढ़ी मुर्गी हलाल करदे ना किते मरदी मरदी, उहदा गोश्त नहीं खांदे। आंदे ले ये तो मकरूह हो गई है, उहदे नेड़े नहीं जांदे। भाजी मकरूह क्यों आई है? ये आखे सवाणी हलाल की है, मकरूह हो गई, असीं को नहीं खानी। अजे भी नहीं जंगली खांदे, ये तो 1400 साल बनी। मैं क्या खुदा दे बंदिया, वो बुढ़ी नूं तेरे नाल रहिंदे 36 साल हो गए ने, तो तू नहीं मकरूह होया अजे? मुर्गी नूं मकरूह कर दो भाई, अकल तो भी तो कम लाओ ना। अदरा गौर करना, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबियां दी मिसाल पे पेश करना वा। नबी पाक दे परवानियां दी बात कर रहा वा। सही बुखारी दी दूसरी दलील पेश कर रहा वा कि नबी पाक दे सहाबा अपनी मर्जी दे मालिक नहीं सी, उन्नी देर तक कदम नहीं चुकिया जिन्ना सरकार नू पुछ नहीं लिया। हजरत दे नबी पाक दा परवाना सरकार दी खिदमत से आया है और नबी पाक नू दस्या, अल्लाह दे नबी जी मेरी लौंडी ने बकरी हलाल कीती है, इंज करके कीती है। जदों नबी पाक ने डिटेल नाल गल सुनी है ते सरकार ने उस बकरी दे गोश्त दे खान दा आर्डर जारी फरमा दिता। नबी पाक कहंदे ने खा लो भी हलाल है, उन्हें आगे गया भाई खा लो हलाल, इन्हीं अपनी मर्जी नहीं की। तो मैं दस रहा कि साढ़े मुआशरे च कितने मामले ने जिन्हें असीं अपनी मर्जी करनी। एक मैं दूसरी बात कर रहा, हमसायगी के कितने हक ने, हमसाए के कितने हक ने, और साढ़े पाकिस्तान च मफकूद है लोग। नबी पाक ने फरमाया कि वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहु ला युमिनु। सहाबा ने की लमन या रसूल अल्लाह। नबी पाक ने 3 दफा क्या अल्लाह दी कसम बंदा मोमिन नहीं, अल्लाह दी कसम। सरकार तो एक बारी कसम चक्कन ते पक्की मोहर हो गई है। सरकार ने 3 बारी आख्या अल्लाह दी कसम है बंदा मोमिन ही नहीं। शहाबियां दे सोने कौन है? सरकार आंदे जिंदा गुआंढी उहदे कोलों तंग है ना, अल्लाह दी कसम है मोमिन। असीं तो भाजी सारे ही मोमिन। साडे गुआंढी नूं पुछो, उन्हें कहना भाजी घर तो मेरा बन गया, दुआ करो इहदे नेड़े कबर ना बने किते मेरी, जिद्दां दा ये गुआंढी है। कई बंदे उंज ही मूँह फट होंदे ने, वेले ही बोली जाना। उन्हें कहा भी ये तो मैनूं तंग ही बड़ा करता जे। नबी पाक कोल जबरील अमीन आए, नबी पाक ने यूसीनी बिल जार। सरकार आंदे ने तो गुआंढियां दे हक बयान करन लगा, मैं जो सुनन लगा सरकार आंदे ने मैं कहां भी ये चुप कर जे, इन्ने भी गुआंढियां दे हक हुंदे ने। सरकार आंदे ने उन्हें इन्ने हक बयान किए, मैं क्या भी गुआंढियां नूं तो विरासत चों हिस्सा मिलेगा, गुआंढियां नूं विरासत चों। ले इत्थे ही साडी मुसलमानी परख लो कि असीं किन्ने अपनियां मर्जियां वाले। हुण साडा गुआंढी है ना, तो मैं ना रोज़मर्रा च कितने काम हुंदे ने। साडे गुआंढी किसी कोलों कोई चीज़ नहीं मंग सकता, हुण तो रिवाज ही खत्म हो गया। अगे लोगों च प्यार होंदी सी, मुहब्बत। रोज़े आ रहे ना, अगे निक्के होंदे असीं रोज़े रखने, अब्बा जी ने कहना यार जा फलाने घर लस्सी दे, उन्होंने घर लस्सी नहीं हैगी, उन्होंने घर दही देओ, उन्होंने मक्खन देओ। हुण तो जे चक्कर ही खत्म हो गए ने, लस्सियां को दो या किसी के घर ख्याल करो, तौबा तौबा। हुण तो आप रज जाण बड़ी गल जे, किसी ने उन्हें की पुछना है। तो नबी पाक ने फरमाया गुआंढी है ना, गुआंढी किसी गुआंढी की मैं कहना कि तुसीं इस्त्री मंगो, खाना पीना तो की देना है, विरासत च हिस्सा की देना है। अगे बुढ़ियां साड़ियां बैठियां होंदियां ने मावां माशाअल्लाह, उन्होंने कहा बाजी इस्त्री चाहिए सी, बाबे ने फौतगी ते जाना है। वो बोलो इस्त्री तो गल को नहीं सी, तुहानूं दे देनी सी, पर कल कुड़ियां लाई होंदी तो तार ही पटाका मार गई, मैं ले लो इन्हां बोलो। ऐसा झूठ बोलते हैं। अल्लाह भी उत्ते बह के करतूता वेंदा भी कैसे मुसलमान है। अल्लाह उत्ते बह के वेंदा कि नहीं? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। अल्लाह भी वेंदा भी यार कैसे पैदा कीते, मैं इंज दे बनाए सी कि किंज दे बन गए। इन्हां दियां करतूतां नोट करो, छोटियां तो छोटियां। चलो मैं एक और मिसाल देना, मेरे रंगा मौलवी है ना, एक किसी बंदे को सैकल मंग ले, मोटरसाइकिल तो मौलवी ने उधारी किसी देनी नहीं भी। मौलवी कहे भाजी मोटरसाइकिल दे आ जाए 2 मिनट मैं जाना, उन्होंने दो तो जो सैकल ही मंग लो, सैकल हम चलो मुक गई, मोटरसाइकिल ही सही
उन्हें कहा मौलवी साहब मोटरसाइकिल की गल कोई नहीं, तो पेंचर हुई खड़ी। उन्हें कहना यार मजबूरी है, लिया आप पेंचर लवा लें। मौलवी मसीत का गुआढ़ी बेचारा, इस अल्लाह के वली ने हवा कढ़ के लिया के फड़ा देना, ले लो जी। तुसीं दसो इस मुसलमानी नूं की कहोगे, इहदी नमाज नूं की कहोगे, इहदी ज़कात नूं की कहोगे, इहदे अमाल नूं तुसीं की कहोगे, जिहदी करतूत ही इतनी अजीब है, मामलात ही इतने अजीब ने। अदर गौर करना, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं हदीस नहीं सुनान लगा, एक किताब है फ़क़ीहुल लैस दी तंबीहुल गाफिलीन, और तंबीहुल गाफिलीन के अंदर उन्होंने एक यहूदी का वाक़या नोट किया। वो साल बिन अब्दुल्ला तस्तरी का हमसाया सी तो यह बंदा बड़ा नेक सी। अदर गौर करना, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने दा हमसाया यहूदी है, मुसलमान नहीं है। साडा हमसाया ते मुसलमान हुंदा है, साडा हमसाया ते चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, पुप्पो भी हो सकती है, खाला भी हो सकती है, पर इहदा हमसाया यहूदी है। उन्हें लैट्रीन दी बनाई है, कुछ गंदा पानी हजरत दे घर आंदा है, और हजरत रोज गंदा पानी शाम नूं चुक के बाहर सड़दे ने। और कदी यहूदी नूं शिकवा नहीं कीता, कदी शिकायत नहीं की। वक्त गुजर रहा है, जिंदगी गुजर रही है, हजरत दा रोजाना दा अमल है, जिन्ना भी पानी आउंदा चुक के बाहर सड़ देंदे। ये बड़े हौसले की गल जे। साडा तो इधरली कंध पलस्तर करिए, उधर पानी जावे, चार एक जी आ जाते हैं, साडा रंग लैन दिया, तुहानूं अकल नहीं हैगी। भाजी सवाब की खातर जे कोई लै गया तो एक डब्बी लिया के होर ला लिया जी, सवाब भी तो कोई चीज़ है कि नहीं। उन्होंने मजबूरी सही, हूँ रोज़ाना सड़ते हैं बाहर। वो हज़रत करीबल मरग हो गए ना, आखिरी वक्त आया। उन्हें यहूदी ने आख्या यार गल सुन, तू सह मेरा हमसाया, तो साढ़े इस्लाम ने हमसाया दे बड़े हक दसे, तो जे तू सच्ची पूछे मैं तेरा हक अदा नहीं किया, मैं तेरा हक सही तरह अदा नहीं किया। उन्हें जी किवें? उन्हें बस इन्नी गल मैं तेन दस देना भी तेरा पानी गंदा लैटरीन का साढ़े हल आउंदा सी, मैं तो रोज़ सड़दा रहा, हुण मगले तेरे नाल इहो जिहा सलूक हो सकदा ना करन, ते मैं तेनों तां बुलाया कि मेरा पता नहीं अज या कल ना, मैं तां बुलाया कि मेरे कोल कोई गलती कुताही होवे ते माफ़ कर देना। वो यहूदी तो हैरान ही हो गया। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने दी उन्हें गल सुनी है, बड़ा मुतहय्यर होया है, बड़ा हैरान होया है। आंदा हजरत जी तुहाडा इस्लाम इन्ना हमसाए दा हक दसदा वे, इन्ने हकूक दसदा वे। आंदे ने जे इस्लाम एडा चंगा हक ते हकूक दसदा है, जे एदा नाम इस्लाम है, मैनू भी कलमा पढ़ावो ते मुसलमान बना देवो। भाजी उन्हें इंज दा सलूक किया, बंदा मुसलमान हो गया। तो तुसी मेरे सारे भरा जे, साडे गुआढ़ी बेनमाज ने, सारी जिंदगी असीं उन्होंने नमाजी नहीं बना सके। ये साडा करैक्टर है, साडा किरदार है कि असीं उस बंदे नूं नमाजी नहीं बना सके। इंज है या नहीं यार? वो तो छड्डो भी मसाया है ना, इन्हें काफर नूं मुसलमान किया। असीं किसी मुसलमान नूं मस्जिद च नहीं लैके आए। किरदार अपना इतना अच्छा करो कि बंदा तुहाडे कोलों मुतासिर हो सके। और इमाम कायनात दे सहाबा, अगर असी भी अपनी मर्जी छड़ के सरकारे मदीना दी सुन्नत नूं ओढ़ना और बिछौना बचाइए, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो कामयाबियां साडे भी कदम छू सकदियां ने। लेकिन असी मर्जी छड़िए तो फिर है ना, किसी जगह ते मर्जी जान नहीं देंगे। तीसरी हदीस में पेश कर लगा, सही बुखारी, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं सिर्फ सही बुखारी की हदीस जिक्र कर रहा, जरा तवज्जो करो। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना, हजरत उकबा
उकबा बिन हारिस, इस बंदे ने शादी की है, निकाह कीता वे। और जदों शादी नूं कुछ दिन गुजरे ने, एक औरत नाल मुलाकात हो गई। औरत आंदी उकबा तू ते बड़ा वड्डा जुल्म कीता है, बड़ी वड्डी ज़्यादती कीती है। आंदा मैं शादी कीती है, निकाह कीता, की जुल्म कीता है। उन्हें आख्या पवा तू गलती नाल कीता है, बड़ा वड्डा पाप होया है। उनके पैरों थलों जमीन निकली भी मैं किहड़ी गलती कर बैठा। उन्हें कहा भी अरब लोग बाहरों दुध पिआउंदे सी अपने बच्चों को। उन्हें कहा अल्लाह दे बंदिया, जिहदे नाल तू निकाह कीता ने उन्होंने दुध मैं पिआया ते तैनूं भी मैं पिआया। ये तो रिश्ते च रजाई भैन लगदी तेरी। वो तो बड़ा परेशान हो गया भी ला इलमी च मैं किड्डी वड्डी गलती की कि जेडे रिश्ते नसब नाल हराम होंदे ने रदात नाल भी हराम होंदे ने। बड़ा परेशान। और नबी पाक सी मदीने ए मक्के, इन्हें को अपनी अकल दे घोड़े नहीं दड़ाए मसले दे अंदर। जिवें साडे रंगां मसला को ढाए चढ़ जे, ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, यूं भी ठीक है, वूं भी ठीक है, चलो कोई नहीं। उन्हें ऐसा नहीं किया। हुण तुसीं दसो कि मक्के तो मदीने किन्ने सौ मील है? 300 मील, 450 किलोमीटर है। वो बंदे ने 450 किलोमीटर सफ़र किया है, पर अपनी मर्जी नहीं की थी कि मैं सरकार नूं जाके पूछ के आवां कि अल्लाह दे नबी जी ए गलती हो गई, दसो इहदा क्या खमियाजा है। नबी पाक कोल गया है, जरा तवज्जो करना। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने ने 300 मील सफर किया है ये मक्के दे अंदर ते सरकार मदीने दे अंदर कि मैं नबी पाक को पूछ के आवा कि अल्लाह दे नबी जी ला इल्मी च गलती हो गई है ते मैनू की करना चाहिए। ये 300 मील सफर करके सरकार दी खिदमत अक़दस से पहुंचे आवे और जा करके नबी पाक नू बड़ा मुबहम जा इन्हें सवाल कीता है। आदा अल्लाह दे नबी जी उस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है जिन्ने ला इल्मी दे अंदर ऐसी औरत ना निकाह कीता होवे जिहड़ी रिश्ते च रजाई बैन लगदी होवे। नबी पाक ने उनकी पकड़ नहीं की, कोई पूछया नहीं। वो 300 मील गया, नबी पाक ने 3 लफ्ज़ों से जवाब दिता। ये समझो भी 100 मील का एक लफ्ज़ बनया 300 मील। फिर अगली गल है कि 300 मील गया भी है, 300 मील आया भी है। किन्ने 100 मील हो गया भाई? आसान काम ने। अब मैं कई बार आंदा होना भी साढ़े उमरे तो जाते दुआ करो अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ रह जाए, अल्लाह मक्के दियां भी ज़ियारतां कराए ते मदीने दियां। आ साढ़े विच कई बंदे उत्थे हालांकि एसी गड्डियां किहड़ियां सोहणियां होंदियां ने, ये बंदा पैदल गया जे 300 मील बड़े हौसले की गल है। आ तुहानूं को कहे हाँ तो फैसलाबाद जा पैदल, इन्हें चला जाना तो उतों सुनेहा करेगा मंजा लियाओ मैनू लै जाओ। आप इन्ने जे पूरे हो गए जा सकने, वापस नहीं आ सकते। वो भाई 300 मील गया भी है आया भी है। ए साडे पाकिस्तानी जाते ना एवं घंटा डूढ़ कढ़ते हैं एसी गड्डी च, नाल दे नरका मारते किन्नी कुछ दूर है मदीना। वो आंदा भाजी आप तो पहली बारी चले हैं। वो दूजे ने पुछदा पहली बारी चलिया कि दूजी बारी? आंदा मैं अगे भी आया। उन्हें किन्नी कुछ दूर है? उन्हें आ भी पुछदा है ना भी कितना सफर रह गया। इन्हें तुसीं दसो एसी गड्डी के अंदर सकून नहीं, बंदा पूछे भी तेरियां खुच्छां पीड़ करदियां ने, एसी गड्डी च बैठा है तू। ये नबी पाक दा परवाना है जिन्हें 600 मील सफर किया है एक मसले की खातिर। आप तो मस्जिद को आलिम आया हो घरों उठ के इत्थे नहीं आ सकते, 600 मील मुंह नाल कहना है। और नबी पाक ने मसला सुने है, जरा गौर करना। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने 3 लफ्ज़ों से जवाब दिता। कई फवक़द कीला, नबी पाक ने जदों पता चल गया फिर सवाल कैसा है। जिवें 300 मील गया है उवें 300 मील आया वे और उन्हें आकर के इस औरत को तलाक दी है। इद्दत गुजरन तो बाद उस औरत ने अगे निकाह कर ले, पर अपनी मर्जी की थी।
सरकार नूं जाके पुछ, इहदी शादी का मसला खराब होया, अपने शादियां नहीं होंदियां पाकिस्तान, वेखो फिर साड़ियां मर्जियां, नहीं तो किसी की मेहंदी वेख लो माशाअल्लाह अखीर हो जाएगी, किसी की मेहंदी ते नज़र पै जाए तो पता नहीं लगता हिंदू ने कि मुसलमान ने। बुढ़िया के वाल खुले, अगले दिन असीं सफ़र च जा रहे, कोई मेहंदी आ रही जनाब, वो गली च सानूं वाहवा झट हारन देइए, कौन पिछे हटदा जे भाई, वो जिन्नियां औरतां सी साड़ियां ही धीआं भैणां, खुले वाल मेकअप, पता नहीं की कीता, गुमान ही नहीं हुंदा कि मुसलमान ने यार, सरकार दे गुलाम ने, और नबी पाक दे मनण वाले इहे हुंदे ने। और सरकार दी हदीस अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई, अय्युमा मरअतन इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिसी फयजिदु रिहाहा फहिय ज़ानिया। नबी पाक ने फरमाया कोई औरत खुशबूदार मुअत्तर होकर निकली है, नबी पाक ने फरमाया सिनफान मिन अहलिन नार लम अराहुमा निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिनातुन माइलात, ये जड़ियां मेकअप ला के निकलदियां ने, नबी पाक ने फरमाया फहिय ज़ानिया, ज़ानिया औरत। तो साडे तो फिर वेखो ये माहौल साडे घरां च ही है ना, तो कंट्रोल करो ना, ये भी तो शादी है ना, ये तो साड़ियाँ कुड़ियाँ विआहां ते सारी सारी रात नची जांदियां ने, इंडिया के गाने चलन डे होंदे ने, रस्मे मेहंदी ते डांस हो रहा है, कभी आके पूछया करो मौलाना ये की सही है, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक हो रहा जो हो रहा है, क्या दसो क्या हिंदूइज़म है? तुसीं ईमान नाल दसो फिर मर्जी सरकार की कर दो या अपनी मर्जी सरकार की कर दो या हिंदुआं की? फिर आंदे ने मौलवी जी साडे ते मुसलमानी दे लेबल लगा रहन दिओ, असी मुसलमान भी होइए और जन्नत की फ्रंट सीट ते भी बहिए। अगू कहंदे लै ए किदां दा मौलवी है, जन्नत च सारी दुनिया जाएगी। ओ भाई पूरी दुनिया जन्नत च अल्लाह ने एंटर करनी है ना, अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ पा दे, किसी को क्या एतराज़ है भाई? लेकिन अमल भी तो कोई चीज़ है, नबी पाक की इताअत भी तो शर्त है, अपनी मर्जी सहाबी करे उनका कोई अमल कबूल नहीं होता, तो साड़ा किस तरह हो जाएगा? इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना, इन्हें इमाम कायनात को सवाल किया है, नबी पाक ने जवाब दिता है, अपनी मर्जी नहीं की थी, ओवें कीता है जिवें सरकार ने आर्डर फरमा दिता। और नबी पाक किसी के मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। साढ़े रंगा होंदा असीं कहना दसो कौन है बंदा, नबी पाक ने नहीं पूछा बंदा कौन है, साढ़े रंगे एवं ही कुरेदी जाणगे, चल मैं किहड़ा गांह दसना, मैनू तो दस दे भी बंदा किहड़ा है, भी तू बंदे नूं की कहना है। इमाम कायनात ने एवं नहीं फरमाया जिहड़ा किसी मुसलमान भाई दे ऐबां ते पर्दा पाएगा, कल क़यामत नूं अल्लाह उहदे ऐबां ते पर्दा फरमा दे। ते सहाबा इकराम सानू तो कोई गल लभे सही, फिर तवा देखो असीं किवें लाउने, साडे कोल कौन बच सकदा? साडे रेडार च जिहड़ा आया नहीं जो गया नहीं, साडा रेडार 24 घंटे चलदा भी वेखो कौन की करदा जे, अपनी आप की खबर ही नहीं। तो मैं आखे कि देखो शादी के हवाले नाल मैं गल कर रहा था, मैं अक्सर ये गल ना देखो भी साडियां बेटियां ने ना कंवारियां, अच्छा तुसीं मैनूं दसो अगर कुंवारी बेटी कोई लिपस्टिक लगाएगी, खुशबू लगाएगी, उनकी जरूरत की है? मेरा सवाल है कि क्यों लांदी है, उनके कोल की जवाज़ है? और जिहदी बेटी ये काम कर रही क्यों कर रही है? सवाल है ना। अगर मेरी बेटी है तो वो क्यों कर रही है? अगर तुसी मस्जिद आओ तो शादीशुदा भी ला के नहीं आ सकती, ना खुशबू ना इस तरह दी चीज़ां। और जो मेरे का मौलवी जुमा पढ़ाता सी ना, तो उन्हें मसला बयान किया, तो उनकी बुढ़ी सारे नालों बहुता ला के आई, तो बुढ़ियां उन्होंने कहदियां वेखे की कहंदा है, उन्होंने कहा एवें करदा इहनूं की पता है, नज़र लगाओ ना। कि मतलब ए भाई जिंदगी को अमल वाली इख्तियार करो, अपने आप को ठीक करो। सहाबा इकराम अपनी मर्जी के मालिक नहीं। मैं आखिरी हदीस सुनावांगा और बात खत्म करांगा, तवज्जो करना। वो हजरत किन्नी को देर है, लगे रहिए। और मेरी गल्लां ऐजियां ने, मैं आकी ना जान भी केड़ा मौलवी चमेड़दा जे। खैर गल सुनो, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना। आदा एक दिन इंज भी होया है, सरकारे मदीना दी खिदमत अकदस दे अंदर एक आन वाली बीबी आई है। आंदी आहा बुला का नफसी, अल्लाह दे नबी जी मैं तुहाडे नाल निकाह करना चाहनी वा। नबी पाक ने एक नजर वेखिया, सरकार ने निगाहां थल्ले कीतियां ने ते नबी पाक दा परवाना दा सोहणिया जे तुहाडा इरादा नहीं इहदे नाल मेरा निकाह कर देवो। नबी पाक ने फहल इंदा कमिन सही, कोल भी कुछ है ही अगर तू निकाह दा खैसमंद। आंदा सोहणिया गल इन्नी भी जिहड़ी चादर बन्नी आपां इहदे ही मालक हां, बस चादर तो सिवा अपने कोल है ही कोई नहीं। वो बेचारा गलों नंगा सी ते पाकिस्तान च किसी गलों नंगे दा विआह हो सकदा है? ईमान नाल दस, जिहड़े गलों नंगे ने वो बेचारे उतरे ही जाने ने, उन्होंने किन्ने देनी। इत्थे तो जिहड़े शूटिंग बूटिंग कीती फिरदे उन्होंने चज दा रिश्ता नहीं लभदा। उस दिन रात मैरिज सेंटर आना राबता करदे ने, कोई दसिया जे यार, उन्हें भी जनाब दसिया जे यार फीस जिन्नी मर्जी लै ली, कोई रिश्ता सही लभदे। वो बेचारा गलों नंगा ही है, नबी पाक दा परवाना है। नहीं बानो आंदी चादर है, नहीं बाने यार जाके तो लोहे दी अंगूठी लभ लिया, कोई हक मारदा तो सिस्टम लाइए। हो गया, वो बेचारे नूं लोहे दी अंगूठी भी नहीं लभी। आके कहंदा सोहणिया लोहे दी अंगूठी भी नहीं। नहीं पाक चुप कर गए, वो बेचारा टुर पिया। थोड़ी देर गया, नहीं बाने वापस आ यार, वापिस आ। उन्हें जी हुण की गल है? नहीं बाने अगली गल दस। हुण देखो ना कहंदी मैं अपने महबूब तो कुर्बान जावां जिन्हें सरकार ने इंजदियां दा भी विआह कर छड्डिया, इंजियां दी भी शादी हो गई। ये तो साडे पाकिस्तान च मुंडा जवान होवे ना तो कुड़ी बंदा कहे भाजी विआह दे टाइम नाल किहो जिहा दौर है, मोबाइल का दौर है, 24 घंटे मोबाइलों में चिंबड़ी कौम है, इन्होंने छेती विआहो। वो कहता नहीं मौलवी जी अजे साडा मुंडा जिहड़ा ना पैरां सिर खलो रहे, तो मैं अगे सिर पर नहीं खलोंदा है जी, पैरां सिर खलो रहे की मतलब। अच्छा पाकिस्तान च साडी बरादरी तो तुहाडा तो सानूं पता नहीं, साडी डोगर बरादरी च छेती विआह ही नहीं होंदा। इह समझो किस्मत पूरी खुली है जिंदी शादी हुई। वो जाके बंदे को कितने 40 सालों से विआहुंदे जे, 40 साल उन्होंने बंदा उंज ही एक्सपायर हो जाता जिन्होंने शादी करते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर शादी बहुत बड़ा इवेंट है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक करिए ना तो कुड़ियाँ घर नहीं बहदियाँ, बेटे भी घर नहीं बहते। कई मुंडे दुआवां कराते हैं, मौलवी जी दुआ करो मेरी शादी छेती हो जाए। मैं अपने अब्बे लिए करवाया कर जो तेरी छेती करेगा, उन्होंने तौफीक अल्लाह देवे। साढ़े इस चक्कर के अंदर ही, वरना इस बेहयाई के दौर के अंदर इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वे सरकार ने मादा मा अका मिनल कुरान। नबी पाक ने कुरान याद ही जदों सरकार ने कुरान दा नाम लिया है, आदा सूरतुन कदा व कदा व कदा, आदा अल्लाह दे नबी जी कुरान दी आवी सूरत याद है, आवी याद है, आवी याद है। सरकार आंदे ने चल की होया, तेरे कोल दुनिया दी दौलत नहीं कुरान दी दौलत है, बह जा तेरी गल बन जाएगी। इन बेचारे ने कुरान ही आता सी, तो नबी पा ने आख्या बह जा तेरा काम बन जाएगा। नबी पा ने उनका हक मारी कुरान बना दिता। तो साढ़े तो इतने निकाह भाजी बहुत औखा काम, और फिर रस्म रवाज कई बारी ना कई साथियों की ख्वाहिश होंगी जी मेरा निकाह पढ़ाओ। तो अजकल निकाह होंगे तुहानूं पता मैरिज हाल बने ने, शादी हाल बड़े बड़े बड़े। तो मेरी तबीयत ना मैं कई बारी चालू होना भी उत्थे निकाह पढ़ा के की करना है। उत्थे पता की होंदा, यकीन जानो कोई निकाह ही नहीं सुनता। ऐसे मर्जी के मालिक मुसलमान ने। वो कई बारी मौलवी निकाह पढ़ाए ना तो या मुंडे नूं पता होंदा या उहदे प्यो नूं पता होंदा तो या नाल कुड़ी दे प्यो नूं पता होंदा, बाकियां तो पता ही नहीं होंदा। इन्ना शोरो गौगा होंदा। ऐसे मुसलमान ने कुरान भी नहीं सुनते। उत्थे तुसीं आयतां पढ़ी जाओ, कौन सुनता? बस वो 3-4 ही सुनते जिहड़े नेड़े नेड़े खड़े होंदे ने। तो जिहड़े बाकी पिछे इन्ना रौला पाउंदे ने वो तो लभदे ने बंदा कित्थे जिहड़ा कहेगा मेरी रोटी खुल गई जे, बस उन्होंने उहदे नाल गरज। और कई बार जिहड़ा समान नहीं लैके जाते नाल समान, वो जो तकसीम होंदा ना जिन्होंने देंदे ने गोलियां टाफियां टूफियां,
फिर कई कहते हैं निकाह पढ़िया गया है, तो मैं तू की चरस पीती सी कि मौलवी ने एडी उच्ची कुरान दी आयात पढ़िया ने। कैसे बदबख्त लोग ने कुरान भी सुनना नहीं चाहते, कुरान की तलावत तक न सुनो। तो दसो उत्थे निकाह पढ़ाना कितनी कोई इज्जत की बात कि जिथे कुरान ही ना सुनिया जाए, जिथे मौलवी की तलावत तक सुनो। हाँ एक काम तो बड़ा जोर देंगे ने। वो हकमार जो लिखन लगी है ना, आदने जी मौलवी जी किन्ना है, मैं तुम्हें दसो देना दसो। एक औस कोट आंदा सी सलाह कर लीए, एक औस कोट से चला जाता किन्ना को देइए, दो को इंज नूं टुरे जाते हैं किन्ना को देइए। मेरा काफ़ी मीटिंग करन तो बाद आने चलो 5 उधार लिख दो। मैं बड़ी गल है सिर्फ 5 उधार। कई एक मैं निकाह पढ़ाया तो उत्थे ना बाद च ना मैनू पता लगा कि उत्थे तूती वाला बेली फिरदा सी, एड्डी को काली जी तूती सी, तो उनकी एड्डी वड्डी मोरों लिट कड्ढी उन्हें। उन्हें स्पैशल नारोवाल तो बंदा मंगवाया, उन्हें यह जी ने तूती वजाण का 60,000 रुपया लेना। वो तूती वजाण की उहदी फीस 60,000। मैं बड़े लोग अजीब ने, मैं जिन्हें बेटी दी उन्होंने बेटी का रेट 5,000 लगा। ये तो मैं तूती वाला ही चंगा है जिन्हें 60,000 लगा। जिन्हें बगैरती की उनका 60,000 है, जिन्हें अपने दिल का टोटा दिता होंगे 5,000 है। वह भी सलाह करके, वह भी मशवरा करके कि किन्ना करिए किन्ना करिए। जो किसी धी भैन को देने की वारी आए उन्होंने उन्होंने शरीयतां खुल खुल याद आदियां। वो बगैरती तो इन्ना खर्च किया उदों तो तुहानूं कोई पता नहीं लगता कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, सुन्नत क्या है, नबी पाक का तरीका क्या है। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना। आदा सूरतुन कदा व कदा व कदा। आदा अल्लाह दे नबी जी आवी सूरत याद है, आवी याद है। सरकार आंदे ने बह जा तेरी गल बन जाएगी। नबी पाक आंदे ने जड़ियां सूरतां तैनू याद ने, ये अपनी बीवी नू याद करा देवी, इयो एदा हक महर बन जाएगा। तो इनकी शादी सरकार ने की हुई कि नहीं हुई? तो साड़ियाँ सौखियाँ क्यों नहीं होंदियां? असीं एडियां औखियां क्यों रखियां? असीं बेटियां लिए इन्ना मुश्किल मामले क्यों पैदा किए? तो मैं अर्ज कर रहा कि सहाबा इकराम ने कोई कम अपनी मर्जी नाल नहीं किया। ता अल्लाह ने फरमाया अदां दे रब्बे कायनात हमने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे हैं। अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहा है वमन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। अल्लाह दा कामयाबियां चाहते हो, कामरानियां चाहते हो, फलाह चाहते हो, निजात चाहते हो, सरकार दे कदमां ते कदम रखो ते निजात पा जाओगे। क्योंकि तेरी जलवत भी सरकार दी सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरी खलवत भी सरकार दी सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरा जीना भी सरकार दी सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरा उठना भी सरकार दी सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरा खाना भी सरकार दी सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरा पीना भी सरकार दी सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरा चेहरा भी सरकार दी सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरी बूदोबास भी सरकार दे सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरी मुआसियात भी सरकार दी सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरा जनाब लिबास भी सरकार दी सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरी शादी भी सरकार दी सुन्नत दे मुताबिक होवे, तेरी एक एक हरकत दे अंदरों सरकार दी सुन्नत नजर आवे ते समझी तू निजात पा के कामयाब हो गया। तो दुआ है मैं गुनाहगार ने कुछ तबीयत खराब जो मैं 2-4 गुजारिशात की दियाँ, हो सकता है किसी भाई को मेरी बात दिल लगे और मेरे भाई को समझ आए, आज तो बाद अपना किबला चेंज करे, कोई मैनू भी फायदा हो जाएगा। अल्लाह मेरी भी तुहाडी भी सब दी इस्लाह फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।